नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? चलिए, आज हम लोग जब एक सीरीज चालू कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई थी, उन समय कितनी राजस्थान में छावनियाँ थी, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद में यानी जो जहाँ जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ की घटनाएं भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से छावनियों के बारे में देखेंगे। तो मित्रों, जो पूरी छावनियाँ हैं वो किस तरीके से थी, वो छावनियाँ आज हम लोग देखेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी बैरकपुर छावनी से। वो घटना जब हम लोग भारत में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, तो उसमें बताएंगे किस तरीके से मंगल पांडे के द्वारा अपनी छावनी में अंग्रेजों का विद्रोह किया गया था। तो वो वहाँ की घटना है। तो हम लोग जब भारत संपूर्ण यानी इंडिया की क्रांति पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। हम लोग आज राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, इसको याद करने का एक तरीका भी है, क्योंकि हमें ये छावनियाँ अच्छी तरीके से याद करनी है। तो हमें छावनियाँ याद करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही यानी स्लाइड पर लिख रखा है, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। तो मित्रों, 1857 की क्रांति राजस्थान हुई थी। उस समय राजस्थान में टोटल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। तो मित्रों, आज 6 छावनियाँ हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे बड़ी छावनी अपनी है नसीराबाद छावनी। कौन सी है? नसीराबाद छावनी। नसीराबाद वैसे राजस्थान के मैप में कहाँ पड़ता है? राजस्थान के मैप में देखिए, राजस्थान का मैप आप चाहे जैसे बना सकते हैं। तो यानी अजमेर को हृदय कहा जाता है, तो यानी अजमेर यहाँ पे पड़ता है। तो अजमेर में राजस्थान यानी अजमेर से अटैच है कौन सी? नसीराबाद छावनी। तो मित्रों, नसीराबाद छावनी के बाद में या नसीराबाद जो छावनी है उसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी रहा करती थी उसके बारे में भी हमें जानना है। यानी 15वीं और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी रहा करती थी। अब दूसरी हमारी छावनी है ब्यावर छावनी, और ब्यावर भी कहाँ पर है मित्रों? अजमेर में। ब्यावर भी कहाँ पर है? अजमेर में। और वहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी रहा करती थी उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरों की टुकड़ी। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? मेरों की टुकड़ी। उसके बाद में हमारी तीसरी छावनी है। तीसरी छावनी का नाम है खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा कहाँ पर पड़ती है मित्रों? उदयपुर में। खेरवाड़ा कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर। और खेरवाड़ा के अंदर अब जैसे उदयपुर का नाम आ गया, तो उदयपुर यानी उस समय ऐसा कहा जाता है बिलों का बहुल्य क्षेत्र है, यानी वहाँ पर अधिक से अधिक भील जाति के लोग बाग रहा करते हैं। तो वहाँ पर उस टुकड़ी का नाम भी क्या रख दिया? बिलों की टुकड़ी के नाम से। खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, और सैनिक टुकड़ी का नाम क्या है? बिलों की टुकड़ी। अगला है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी जो है पाली में। कहाँ पर है मित्रों? पाली में। और पाली इस जो छावनी है, इस छावनी में जो टुकड़ी रहा करती थी उस टुकड़ी का नाम क्या है? जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी। जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी। अगला है मित्रों पांचवी अपनी जो छावनी है उसका नाम है देवली छावनी। क्या नाम है? देवली। और देवली कहाँ पर पड़ता है मित्रों? टोंक में। और इस छावनी के अंदर रहती थी कोटा लीजियन टुकड़ी। कौन सी रहा करती थी? कोटा लीजियन टुकड़ी। और एक अंतिम छावनी है छठी छावनी, यानी जो छठी छावनी हम लोग पढ़ेंगे। यानी छठी छावनी हमारी कहाँ पर पड़ती है मित्रों? छठी छावनी हमारी पड़ती है राजस्थान से बाहर, यानी एमपी के अंदर। एमपी के अंदर जो उस छावनी का नाम है नीमच छावनी। नीमच छावनी कहाँ पड़ती है? एमपी के अंदर। और उसमें भी कौन सी सेना की टुकड़ी रहा करती थी? कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी। तो मित्रों, ये 6 छावनियाँ हो गई। जैसे पहले ही नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, तीसरी है खेरवाड़ा, चौथी है एरनपुरा, 5वीं देवली और 6ठी नीमच। तो ये 6 छावनियाँ हैं। अब उसके बाद में यानी जो कुछ हमारे क्षेत्र थे, उन मुख्य क्षेत्रों में कौन से यानी अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे उनके बारे में भी हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो हम लोग देखते हैं हमारे जो मुख्य क्षेत्र हैं वो, जैसे पहला है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन रहते थे? यानी जो पीए पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एजेंट।
अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था वो मेवाड़ के अंदर कौन था? मेजर सावर्स। कौन था? मेजर सावर्स। तो मेवाड़ यानी मे से मेवाड़ और सा से सावर्स, मेजर सावर्स। अब जयपुर के अंदर क्या है? ईडन गार्डन, यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम को ईडन गार्डन की संज्ञा दी जाती है। तो हम लोग जयपुर का मतलब, जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन रहा करता था? कर्नल ईडन। कौन रहता था? कर्नल ईडन। मारवाड़ के अंदर रहता था मैकमोहन। देखिए मारवाड़ में मैकमोहन, ये वही मैकमोहन है जिसका सिर धड़ से अलग करके यानी अहुआ के किले पर लटका दिया जाएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। सिरोही के अंदर था जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल। प्रतापगढ़ में कौन था? कर्नल रॉक। कौन था? कर्नल रॉक। और फिर प्रतापगढ़ के अंदर कर्नल रॉक। उसके बाद में भरतपुर के अंदर था मॉरिसन। कौन था मित्रों? मॉरिसन। उसके बाद में कोटा, और कोटा के अंदर था मेजर बर्टन। ये तो बिल्कुल इजी है मित्रों, कोट के बटन ही लगता है, तो को से कोट, बे से बर्टन, यानी मेजर बर्टन या कर्नल बर्टन। तो हम लोग इस तरीके से इनके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में भी देख सकते हैं। और जो उस समय एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का केंद्र हुआ करता था अजमेर, उसमें अजमेर के अंदर कौन था? कर्नल डिक्सन। कौन था? कर्नल डिक्सन। 1857 की क्रांति के समय कर्नल डिक्सन वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो मित्रों ये एक छोटी सी जानकारी है जो मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में जहाँ जहाँ जैसे क्रांति हुई थी वहाँ उस क्रांति के हिसाब से पढ़ेंगे कि जैसे नसीराबाद छावनी में क्रांति कैसे हुई थी, ब्यावर छावनी में कैसे क्रांति हुई थी, इसके बाद में जो खेरवाड़ा क्रांति है, एरनपुरा है, इन सब के बारे में हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम लोग यानी देखिए मित्रों ब्यावर और खेरवाड़ा ये जो दो ऐसी छावनियां हैं जहां पर क्रांति का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा जो दो ऐसी सैनिक छावनियां हैं जहां पर क्रांति का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।